नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक गहन मार्गदर्शक है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत श्लोक के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम प्रियजन की मौत के दुख को संभाल सकते हैं। जब हमारे किसी प्रियजन की मौत होती है, तो यह हमें बहुत दुखी कर सकता है। यह दुख भावनात्मक और मानसिक रूप से हमें बहुत प्रभावित कर सकता है। हम उस व्यक्ति के नुकसान को महसूस करते हैं और हमें उसकी यादें और साथ बिताए वक्त की यादें आती हैं। इसके साथ ही हमें अनजाने में असमंजस, निराशा और अकेलापन की भावना हो सकती है। इस समय हमें अपने भावनाओं को संभालने और सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। गीता में इसी प्रकार के दुख से निपटने के लिए उपाय बताए गए हैं, जो हमें इस मुश्किल समय में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन उपायों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम प्रियजन की मौत के दुख को संभाल सकते हैं। तो चलिए हम इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलें। अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे इस देह में रहने वाली आत्मा को शैशव, यौवन और बुढ़ापा प्राप्त होते हैं, वैसे ही यह आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह प्राप्त करती है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। अब इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति संजीव की। संजीव एक साधारण नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ एक छोटे शहर में रहता है। वह अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रहा है। एक दिन संजीव के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। संजीव और उसका परिवार इस घटना से बहुत दुखी होते हैं। संजीव को अपने पिता की बहुत याद आती है और वह इस दुख से बाहर नहीं निकल पाता। उसके जीवन में एक खालीपन सा आ जाता है। एक दिन संजीव के एक मित्र ने उसे भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी। संजीव ने दूसरे अध्याय का यह श्लोक पढ़ा। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक ने संजीव को गहरी समझ दी। उसने महसूस किया कि जैसे हम इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलता है। यह समझ उसे शांति और संतोष देती है। उसने अपने पिता की आत्मा के अमर होने का विचार स्वीकार किया और इस सत्य को समझकर उसे सांत्वना मिली। उसने अपने परिवार को भी यह ज्ञान साझा किया, जिससे सभी को शांति मिली। संजीव का यह अनुभव हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम इस शाश्वत सत्य को समझते हैं, तो हम अपने प्रियजनों के खोने का दुख सहने में सक्षम होते हैं। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और हमें जीवन के इस परिवर्तनशील चक्र से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें धीर और स्थिर रहकर इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।